नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम स्टेज 2 सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे कि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सीबीटी एग्जाम देने के बाद, स्टेज 1 देने के बाद, अब आप लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न यह है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का सिलेबस क्या है और आरडीएसओ का लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली मन में दुविधा होगी, क्योंकि आरडीएसओ की वेबसाइट पे या फिर अगर हम बात करें आरआरबी के द्वारा अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। केवल और केवल इसे आरडीएसओ की वेबसाइट पर जाने के लिए वहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर कि आपको अलग अलग तरह के टेस्ट के पेपर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हम मेट्रो के या फिर इंडियन रेलवेज़ के अलग अलग पोस्ट जो होते हैं सेफ्टी कैटेगरी के, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सेक्शन कंट्रोलर आरआरबी के अंतर्गत पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंतर्गत क्या सिलेबस होने वाला है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा कि क्या होने की संभावना है और इसकी तैयारी किस प्रकार से अभी से करनी चाहिए, ताकि ऐन मौके पर आप किसी भी समय के कारण, समय कम होने के कारण वंचित ना हो जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में या फिर 8826901833 पर भी आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक जानकारी बताऊं, 368 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया अलग अलग आरआरबी में, और ये पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सेक्शन कंट्रोलर का जो पोस्ट है, इसके पहले वो स्टेशन मास्टर को ही प्रमोट करके सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था। अभी तक का ये पैटर्न रहा था। बट विगत जो कई सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं भारतवर्ष में, इसको देख करके सेक्शन कंट्रोलर जो है वो एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है। और मतलब पोस्ट तो वही है, बट नए तरीके से साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो सेक्शन कंट्रोलर होते हैं वो पोस्ट क्या होती है। तो शुरुआत हम आपको करेंगे कि हिस्टोरिक अचीवमेंट आरआरबी एनटीपीसी एएलपी सीबेट एग्जामिनेशन जो हमारा ऑनलाइन कोर्स रहा था, उसका सक्सेस रेट ओवरऑल 75% रहा था। फाइनल सिलेक्शन 55 प्लस बच्चों का हुआ था, और इसी संख्या अभी और बढ़ गई है क्योंकि वेटिंग लिस्ट से भी बच्चों को कॉल आए हैं। और अचीवर्स बैच का रिजल्ट जो है वो 85% के करीब रहा था। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट था। दूसरी सूचना ये है कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए साइको टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स 1.0 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं सिलेबस में। तो जैसा कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरआरबी के द्वारा, CEN 4/2025 सेक्शन कंट्रोलर, और आप यहाँ पर आप इमेज भी दे सकते हैं। और वहाँ पर इसके पैरा नंबर 13.2 में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ आरडीएसओ, जो ये आरडीएसओ की वेबसाइट का लिंक है। और वहाँ पर आपको जो स्टूडेंट कॉर्नर होता है, वहाँ पर जा कर के आपको इसके सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। बट अभी तक यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रेलवे के द्वारा या आरडीएसओ के द्वारा नहीं दी गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेरिट होगी वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो कि बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वालिफाइड होंगे। तो 368 पोस्ट हैं और उसके 8 टाइम्स बच्चों को जो है वो साइको के लिए कॉल किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जितनी भी पोस्ट होगी उसका 8 टाइम्स किया जाएगा। और हर एक टेस्ट बैटरी में बच्चे को साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी उसका टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम आते हैं सिलेबस को लेकर के कि क्या मुद्दा हो सकता है। तो पहले एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि जो जॉब प्रोफाइल होती है वो क्या होती है आपको सेक्शन कंट्रोलर की। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका रेलवे का जोन है, उसका अपना एक पार्टिकुलर सेक्शन होता है और उसके अंतर्गत अलग अलग स्टेशंस होते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं, और उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ट्रेन्स होती है वो मूव करती है। तो जो सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है उस पार्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत जितने भी ट्रेन्स हैं उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, उसको होल्ड कराना, उसको स्टॉप करना,
या फिर किसी और ट्रेन को आगे जाने देना, यानी कि पूरी की पूरी जो सेफ्टी इंश्योर होती है वो सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा ही होती है। वहीं से सारे के सारे रूट सेट होते हैं। जो वहाँ के स्टेशन कंट्रोलर्स होते हैं, उनको स्टेशन मास्टर होते हैं, उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ही क्रूशल होता है। इसको एक तरह से हम बात करें तो मेट्रो की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं OCC, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो कि सेंट्रलाइज होता है। और चूंकि जो भी मेट्रोज होते हैं वो किसी केवल पार्टिकुलर सिटी में होते हैं तो वहाँ ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से काम चल जाता है। लेकिन इंडियन रेलवे का पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा नेटवर्क है तो वहाँ पर ये अलग अलग सेक्शंस बटे रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें जो हैं ट्रेनों की मॉनिटरिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पहले अभी तक जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट हुआ करती थी वो स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे के जो थे वहाँ से ही एम्प्लॉइज़ को प्रमोट करके आगे ट्रेनिंग दे करके सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था। बट अब पहली बार ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है और अभी कोई चीज़ें नहीं आई हैं, तो इसमें क्या अंदाज़ा हो सकता है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर राज सर आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जो सिलेबस की हम बात करें साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, तो टाइप 1 के अंतर्गत हमने इसके अंतर्गत स्टेशन मास्टर जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा था उसके टेस्ट को मैंने दिया है कि 5 तरह की टेस्ट बैटरी होती है: इंटेलिजेंस टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पैटियल स्कैनिंग टेस्ट, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके सारे वीडियोस जो हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, वहाँ से आप स्टेशन मास्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट के इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियोस को देख सकते हैं। सारी चीज़ें, सैम्पल, एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टेस्ट, क्वेश्चंस, पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न, डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये 5 तरह के टेस्ट जो होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो टाइप 2 है जो कि मैंने आपको बताया। और वहाँ पर जितने भी मेट्रो हैं, अगर मैं बात करूँ भारत का जो पहला मेट्रो है इंडिपेंडेंट, वो है दिल्ली मेट्रो, DMRC। तो वहाँ पर या फिर अब भारत में अभी तक में तो ऑलमोस्ट 9+ सीरीज़ में जो है मेट्रोस का काम चल रहा है। इवन आप पटना में देखेंगे, पटना मेट्रो चल रहा है, भुवनेश्वर मेट्रो लेटेस्ट में चल रहा है। तो कई सारे मेट्रो हैं। तो मेट्रो में जो पोस्ट होती है, एक होता है SCTO जिसको कि हम स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर कहते हैं, और इनको भी प्रमोट करके जो है चीफ कंट्रोलर बनाया जाता है या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाया जाता है, जिसको कि आप दूसरे शब्दों में सेक्शन कंट्रोलर के रूप में आप इंडियन रेलवे में समझ सकते हैं, जिनका काम होता है ट्रेनों की रेगुलराइज करना, मॉनिटरिंग करना, सुपरविज़न करना। तो ये मेट्रो के हो गया। इस मेट्रो में जो टोटल टेस्ट होते हैं वो अगर हम बात करें तो वो 6 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है फिगर फॉर्मेशन, इसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड टेस्ट होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, चौथा टेस्ट होता है एम्बेडेड फिगर टेस्ट, पांचवा टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, और जो छठा टेस्ट होता है वो होता है रिएक्शन टाइम टेस्ट, जिसे हम मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हम कंपेयर करें टाइप 1 की तुलना में तो यहाँ पे टाइप 2 के अंतर्गत एक नया टेस्ट है जिसको कि हम रिएक्शन टाइम टेस्ट भी कहते हैं, जो नॉर्मली ट्रेन ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। तो ये 2 पैटर्न हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये होता है कि इंडियन रेलवे की सेक्शन कंट्रोलर में कौन सा टेस्ट बैटरीज जो हैं या किस टाइप का जो टेस्ट होगा वो आएगा या फिर दोनों का कंबाइंड आएगा, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिएक्शन टाइम बताया तो उसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको दी जाती है कि स्क्रीन है जहाँ पर कि आपको 4 कलर्स होते हैं, कीबोर्ड्स पे 4 कलर्स की कोडिंग दी रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपको बटन प्रेस करने आते हैं। आप www.crackpsycho.com पे जा करके ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और फ्री में टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उस टेस्ट को भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो आपको सबसे बड़ा हिंट अगर हम बात करें कि जो मैंने बोला कि क्या हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशन आया था इंडियन रेलवे का जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये नोटिफिकेशन है आपका, तो इसमें जो इमेज यूज़ की गई है अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो लोगो यूज़ किया गया है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का लोगो जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये लोगो UPMRC का है और UPMRC जो है वो एक मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पर मेट्रो के जो स्टेशन कंट्रोलर का सिलेबस होता है जिसके बारे में मैंने आपको टाइप 2 के अंतर्गत बात की थी, ये वाले एग्ज़ाम आने की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इंडियन रेलवे है अगर उसको ट्रैक्शन सेक्शन कंट्रोलर के अंतर्गत साइको का कुछ लेना होता तो वो इंडियन रेलवे की इमेज को यूज़ करते, जहाँ तक मेरा अपना सेक्शंस आकलन कह रहा है। लेकिन उन्होंने यूपी मेट्रो के इमेज को लिया है, तो यहाँ पर बहुत हायर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सेक्शन कंट्रोलर का उसके अंतर्गत मेट्रो के जो सिलेबस होंगे उसके आने की मैक्सिमम संभावना हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको ये आएगी।
अब आते हैं कि स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन की। अभी आप लोगों का जो आंसर कीज़ है वो भी फाइनली नहीं आया है, 1-2 दिनों में वो भी आ जाएगा। तो आप लोग क्लियरिटी कर सकते हैं कि हाँ, आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट डेफ़िनेटली जो भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सूटेबल होंगे, मतलब क्वालिफाइड होंगे, उस 8 टाइम्स के अंतर्गत आ जाते हैं, उनको डेफ़िनेटली साइको की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से भी कॉल बच्चों को आते हैं अगर आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो। तो पहली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैं राज सर आपको बताऊं, वी सेल प्रैक्टिस बोथ पॉसिबिलिटीज पैटर्न, पॉसिबल पैटर्न जो हमने बताया स्टेशन मास्टर का और स्टेशन कंट्रोलर का, अनटिल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द आरआरबी। यानी कि आरआरबी जब तक हमें प्रोवाइड नहीं कराता है तब तक हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप देखिए दोनों सिलेबस में जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो कॉमन है, तो कॉमन टेस्ट इन बोथ पैटर्न, सो वी विल प्रिपेयर फ्रॉम द डे वन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंतर्गत दो टाइप के टी स्कोर बनते हैं, जी एंड क्यू। अगर आपने पहले दिया हो तो आपको इसके बारे में आइडिया हो सकता है। तीसरी चीज़ है स्पेशल फोकस ऑन टेस्ट विच नीड्स मोर टाइम ऑन प्रैक्टिस। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको मिनिमम 10 डेज़ की प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, तो उन टेस्ट को हम डे वन में ही डिस्कस कर लेंगे कि ये टेस्ट है, आपको ऐसे करना है और इसकी प्रैक्टिस इस प्रकार करते रहिए। रेगुलर प्रैक्टिस की नीड यहाँ पे होती है। उसके साथ साथ हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी 1-to-1 गाइडेंस की, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट होंगे तो राज सर के थ्रू आप के डाउट्स जो हैं वो सॉल्व होंगे लाइव क्लास के अंतर्गत। उसके अलावा भी फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी आपको भी डाउट्स होंगे, आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए, और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आप, और साथ ही जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, और वहीं पे लाइव क्लास के जो इन्फॉर्मेशंस होंगे, लिंक्स होंगे, वो आपको दिए जाएंगे। साथ ही ऐप पे भी आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते जाएंगे। तो प्ले स्टोर से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। क्यों ज्वाइन करें, तो 56 प्लस बच्चे जो हैं, ये 60 प्लस बच्चे हो चुके हैं जो कि DFCCIL में थे। उसके अलावा गुजरात मेट्रो, अगर हम मेट्रो की बात करें तो 120 प्लस बच्चे हैं। UPMRC में हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा था, रिजल्ट रहा था, वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आ रहे हैं, तो वो भी है। ALP में अचीवर्स बेस का जो रिजल्ट है वो 85% एंड अबव है। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं व्हाट्सअप के और अदर ग्रुप्स के, वो चीज़ें आपको लिंक्स में मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। आपके कोई डाउट हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।